झलकारी बाई। झांसी के किले में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था। एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई उसके पास गई। उन्होंने उसका परिचय पूछा। दासी ने उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है। मेरे पति पूरन यहाँ की सेना में एक सैनिक हैं। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी से प्रभावित हुई और उन्होंने उसे महिलाओं की सेना में भर्ती कर लिया। सेना में दाखिल होकर झलकारी ने तलवार और बंदूक चलाना सीख लिया। धीरे धीरे वह युद्ध कला में दक्ष हो गई। कुछ ही समय में वह रानी की विश्वास पात्र बन गई। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना का डटकर मुकाबला किया। मगर कुछ ही दिनों में किले में अनाज, गोला बारूद समाप्त होने लगे। रानी के मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। पहले तो वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति जलाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर और अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई। झलकारी आज भी उनके साथ थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को जब यह विश्वास हो गया कि रानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, तब वह वापस किले की ओर लौट पड़ी। रानी जैसा वेश धारण कर सफेद घोड़े पर सवार हो वह बिजली की तेजी से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सैनिकों ने उसे रानी समझकर चारों ओर घेर लिया। वह बंदी बना ली गई। अंग्रेज सैनिक अपनी जीत पर फूल कर कुप्पा हो रहे थे। झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि रानी पूर्णतः सुरक्षित थी। किंतु अंग्रेज अधिकारियों को जब पता चला कि वह लक्ष्मीबाई नहीं है, उनकी बहादुर सैनिक थी, तो वे आग बबूला हो उठे। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। उसे फांसी की सजा सुनाई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। उनसे विश्व के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया।